रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। ये देखो किस किस टाइप के बमबारी हो रही है वहां पे मेन शहरों के अंदर। ये देखो कीव के अंदर कितनी भारी बमबार्डमेंट की जा रही है। वहां पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया अटैक कर रहा है, यूक्रेन भी अपने ड्रोन यूज कर रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग में अटैक कर रहा है, मॉस्को के अंदर अटैक कर रहा है। ये जेलेंस्की ने तो बोला था मैं 40 डेज का ऐसा प्रेशर कैंपेन चलाऊंगा कि रशिया आ जाएगा एकदम नेगोशिएट करने, वो खुद ही बोलेगा कि ये वॉर बंद करो। अरे यार, जो आपसे कमजोर होता है ना उसको भी आप इस तरीके से प्रेशराइज करके नहीं ला सकते टू द नेगोशिएटिंग टेबल। तो फिर ये क्या सोच रहे हैं कि रशिया जैसे सुपर पावर को वो प्रेशराइज कर पाएंगे? तो यूक्रेन ने एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रेशर कैंपेन रशिया की रिफाइनरीज को जाके टारगेट किया, उनके शहरों को टारगेट किया, स्कूल्स को टारगेट किया जहां पे बहुत सारे बच्चे भी मारे गए। एंड इनफैक्ट वो तो ड्रोन बोट्स वगैरह भी यूज कर रहे हैं एंड हवा से भी ड्रोन्स फायर कर रहे हैं। कहां? बीच गोअर्स पे बेचारे लोग गए हुए हैं छुट्टी मनाने, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसके जवाब में रशिया ने भी और इंटेंसिफाई कर दिया अटैक यूक्रेन के ऊपर। वो 1/5 ऑफ यूक्रेन तो ऑलरेडी ले चुका है। अब वो जाके उनके एमिनेशन डिपोज को टारगेट कर रहे हैं, वेपन स्टोरेज साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को टारगेट कर रहे हैं एंड पोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो रशिया ने पूरी यूक्रेन इकोनॉमी को ही क्रिपल कर दिया है। यूक्रेन का मेजर एक्सपोर्ट होता था एग्रीकल्चर, उनका 90% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता था ओडेसा पोर्ट से। अब उसी को इतना ज्यादा टारगेट कर दिया, एक ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया उन्होंने अराउंड यूक्रेन, बिकॉज रशिया कह रहा है नाउ वी आर गोइंग फॉर द किल। देखो रशिया इतना बड़ा देश है, वहां पे इतने सारे टारगेट्स है, आप उस देश को कैसे क्रिपल कर पाओगे? वेयरएज यूक्रेन अब हो गया है लैंडलॉक। एंड ये वॉर इतना लंबा चला ही इसलिए है क्योंकि यूक्रेन को पूरा नेटो सपोर्ट कर रहा है। यूएस ने ऑलमोस्ट $200 बिलियन दे दिए। अब वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस। तो अब रशिया धमकी दे रहा है इन सब यूरोपियन कंट्रीज को भी कि हम आपको भी अटैक कर सकते हैं। एंड सबसे खतरनाक बात, जो नियोकॉन्स है अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर और ईरान वॉर को दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। तो भाई अगर ये दोनों वॉर्स मर्ज हो गए और कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी तो वर्ल्ड वॉर 3 तो चालू ही हो जाएगा। इस टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बनाया, जरूर चेकआउट करना।